नमस्कार, केबी स्टूडियो में आप सबों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं गौरव कुमार पाठक, हमारे खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज आपको एक ऐसी युवा शक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने समाज के बदलाव के लिए अपने आवाज़ को आम जनमानस से लेकर सरकार तक पहुंचाई है और समाज की सेवा में वो दिन रात लगे हुए रहते हैं। युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की धरोहर है जिस पर संपूर्ण समाज का पहाड़ है। वो युवा समाज का कर्णधार होता है और राष्ट्र के निर्माण में उसकी महती भूमिका होती है। हमारा भारत विश्व का सबसे युवा देश है। युवा वह है जो अनीति से लड़ता है, जो दुर्गुणों से दूर रहता है, जिसमें राष्ट्र के लिए बलिदान की आस्था होती है, जो प्रेरक इतिहास रचता है। तो ऐसे ही युवा साथी से आज मिलने जा रहे हैं। आप हैं शुभम कुमार, भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य, साथ ही साथ बेगूसराय के जयमंगला वाहिनी के जिला संयोजक भी हैं। तो आइए मिलते हैं शुभम कुमार जी से। नमस्कार सर, केबी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। आप लोगों ने मुझे इस मुताबिक समझा और यहाँ बुलाया। सबसे पहले तो रोशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद जी कि हम युवाओं को इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बेगूसराय की धरती पे मिला। अच्छा सर, आपको तो ऐसे शुभम जी सभी जानते हैं, चूँकि आपने हमेशा देखा है मैंने कि युवाओं की आवाज़ को लेकर आप हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं और ख़ास करके जब युवा वाहिनी के रूप में जो आप जिला संयोजक के रूप में काम कर रहे होते हैं, लेकिन आज आप प्रदेश कार्य समिति सदस्य में भी आपकी जो है नए चुने गए हैं। हम चाहेंगे यहाँ से हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं शुभम कुमार एक छोटा सा गांव बीरपुर से बिलोंग करता हूं और मेरे पिताजी का नाम श्री कन्हैया सिंह है और मैं बचपन से बाहर ही पढ़ा लिखा और कुछ दिन मैंने दिल्ली में जॉब भी किया और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कर रखा हूँ। उसके बाद फिर सोचा अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा कर दिखाना है, तो मैं गांव आ गया, अपने घर में रहने लगा। यहीं से समाज के हित में कुछ से कुछ अच्छा काम अपने हिसाब से करने लगा। यानी समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं आप। अच्छा, चूँकि आप आज प्रदेश युवा कार्य समिति सदस्य भाजपा, यानी भाजपा के युवा मोर्चा में आप हैं, यहाँ तक आपका सफ़र अभी और भी सफ़र आगे बढ़ेगा। लेकिन आज आप हमारे, चूँकि एक सुदूर देहात कह सकते हैं प्रखंड है वीरपुर, लेकिन उस पिछले जो कि जिला मुख्यालय से दूर है एक तरह से, वहाँ से आप राज स्तर तक आपने अपनी पहचान बनाई है। तो अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कोई राजनीति करने के लिए तो इस प्लेटफॉर्म को चुना नहीं था। मैं एक समाज सेवा के संदर्भ में अपने आप समाज सेवा करने के लिए आए थे और सबसे बड़ी बात है कि हम स्टार्टिंग में एक हिंदूवादी संगठन से जुड़े थे, लेकिन मेरा ये भावना नहीं था कि किसी हिंदूवादी संगठन से जुड़ करके सांप्रदायिक उन्माद फैलाया जाए या ऐसा कुछ हो। मेरा मानना था कि हम अपने धर्म को आप अपने जागृत करें, अपना प्रचार करें, पूजा पाठ करें। लोग जो भटक रहे हैं अपने धर्म से, उनको बस अपने साथ संजोएं, साथ रखें, बस ये मेरा था। और जितना भी मंदिर फिर भाजपा के साथ, चूँकि आपने शुरुआत किसी जो है आपका जो संगठन था वो धर्म विशेष संगठन था, बजरंग दल के आप अंग थे। फिर आप बजरंग दल से फिर राजनीतिक संगठन में जुड़ा हो गया, आपका मुख्य राजनीति में आ गया। देखिए, मैं बजरंग दल से कुछ दिन बजरंग दल में रहा, उसके बाद मैं हिंदू जागरण मंच के जिला हिंदू जागरण मंच में भी आप रहे। जी, मैं हिंदू जागरण मंच के जिला उपाध्यक्ष रहे। उसके बाद जयमंगला वाहिनी के जिला संयोजक आज भी हैं, पूर्व से हैं। जी। और हमारी संगठन जयमंगला वाहिनी हमेशा सही रास्ता और सही दिशा में सभी युवाओं को निर्देश और तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा था, भाजपा में मुख्य राजनीति जो है, जो भी हमारे राज्य के जो भी वरीय पदाधिकारी हैं राजनीतिक पार्टी के, भाजपा के, उन्होंने आप पर भरोसा किया है, तो कुछ तो आप में दौड़ देखा होगा। तो आपका ये राजनीतिक जो जुड़ाव भाजपा के साथ हो गया, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं अभी से 2 साल पहले 2016 में पहली बार रामनवमी पूजा के दिन में हिंदू जागरण मंच में मैं उस टाइम जिला उपाध्यक्ष हुआ करता था। जिस टाइम मैं बीरपुर से नौला ठाकुरबाड़ी तक जी शोभा यात्रा निकाली गई थी। उसका नेतृत्व आपके नेतृत्व में ही हुआ था। हाँ, हमारे साथ में सहयोगी के साथ मैंने किया और शायद बहुत अच्छा रहा था, जिस वजह से भाजपा के भी बहुत सारे नेता से जान पहचान उसी में हुई थी और सहयोग भी मिला था, जिसमें राम लखन सिंह का सहयोग था उस टाइम। और
फिलहाल उस टाइम से ही भाजपा यानी कहीं ना में- कहीं रामलखन सिंह जी चूंकि उसमें वो भी उस संगठन शोभा यात्रा में थे और कहीं ना कहीं उन्होंने उनसे प्रेरित होकर आप भाजपा में कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरह से आपने देखा कि आप कुछ करना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उस टाइम से भी संगठन में ही था और संगठन के ही नेतृत्व में मैं काम कर रहा था, परंतु हुआ क्या, जो कुछ दिन बाद मुझे एमएलसी साहब से मुलाकात हुई, रजनीश सिंह जी से, रजनीश सिंह से, और उन्होंने मुझे बताया जो आप इतना अच्छा सारा कुछ करते हैं तो नहीं, पार्टी समाज से के लिए आप जुड़ लगे करके- हुए हैं, हमेशा हाँ, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हाँ, पार्टी से जुड़ करके किसी काम न किसी कीजिए। संगठन में आ जाइए। जी, तो मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम बताया था, सर मुझे जो है वहीं समाज के हित में, समाज में ही रह के काम मतलब मुझे करना है, राजनीति में नहीं आनी है। राजनीति में नहीं आनी है। लेकिन हुआ ऐसा कि मेरे गांव ग्राम समाज के कुछ लोग थे जो मुझे मतलब कुछ लोग सपोर्ट करते थे और कहते थे कि आप आगे बढ़िए, नहीं, सब आप राजनीति में देखते थे जाइए। कि आप में नेता बनने का गुण जी, है, आप नेतृत्व कर बहुत सकते लोग हैं। चाहते थे कि ये किसी तरह यहाँ से खिसके इसको इस राजनीतिक प्लेटफॉर्म से दूर करे। मैं तो ऐसे भी राजनीति में जाना चाहता नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती सब कोई अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है, आप ना चाहते हुए राजनीति में आ गए क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप थी और नेता वही होता है जो आवाज़ उठाता है जनमानस की। अच्छा, जयमंगला वाहिनी के जिला संयोजक हैं आप जी। तो हमारे दर्शकों को जयमंगला जो वाहिनी है, युवा वाहिनी, जयमंगला युवा वाहिनी के बारे में बताएं। जयमंगला वाहिनी एक संगठन है और यह इस संगठन से जुड़ने के बाद लोगों को बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि यह संगठन कभी भी किसी को भी अच्छा रास्ता, अच्छा दिशा निर्देश करती है, हर युवाओं को सही प्लेटफॉर्म की तरफ दिशा निर्देश करती है। और आज के टाइम में जयमंगला वाहिनी बेगूसराय जिला में सबसे अच्छा और बहुत ही बढ़िया संगठन और बहुत बढ़िया काम कर किस रही किस है। तरह के कार्य इसकी रहे हैं? गौरव जी, मैं बताना चाहूँगा कि आज 2 साल 2.5 साल से हमारी संगठन बेगूसराय ज़िला में चल रही है और यह संगठन पिछले 2 सालों से वृक्षारोपण और ब्लड डोनेशन, गरीबों के बीच कपड़ा वितरण, जी जी, गरीब बच्चों के बीच पुस्तक का वितरण, जी जी, ये सब काम, और मंदिर मैंने देखा अस्पतालों में जाके फल वगैरह भी आप समय समय पे जो मैंने भी डोनेट जी किया। रक्तदान भी आप करते रहते हैं, आपकी टीम करती रहती है। साथ ही साथ मैंने देखा है कि फल या इस तरह की जो सामग्री होते हैं वह मरीजों तक पहुंचाया जाता जी, है। जी। अच्छा, ये युवा वाहिनी जो जयमंगला युवा वाहिनी कह सकते हैं, जयमंगला वाहिनी, तो जयमंगला वाहिनी चूँकि माता जयमंगला के नाम से चल रहा है और आपको नहीं लगता कि जो हमारा जयमंगला क्षेत्र था, कांवर झील, एशिया का गौरव, सबसे बड़ा पक्षी कांवर झील पक्षी विहार, आज उसकी स्थिति बहुत अधिक संतोषजनक नहीं है? सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के जो लोकल हैं, वहाँ के आसपास के लोग हैं, उन लोगों की पर्सनल और वहाँ के आपसी राजनीति के वजह से वो आज यानी कहीं ना कहीं वहाँ का जो क्षेत्रीय राजनीति है, वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, उसके राजनीतिक दाव पेच के वजह से उसका विकास नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा, भरपूर संभावनाएं हैं। हाँ, हम लोग ने बहुत प्रयास किया। वहाँ पे पहले थाना नहीं थे जयमंगला गढ़ का, कोई पुलिस प्रशासन का रख रखाव देख रेख में नहीं था। तो हम लोगों ने वहाँ पे किसी तरह बहुत कहने सुनने के बाद, बहुत लोगों से रिक्वेस्ट के बाद वहाँ पे थाना अब है। और जयमंगला वाहिनी जयमंगलागढ़ के लिए भी बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन वहाँ के लोकल, वहाँ के आसपास के लोग के सहयोग ना मिलने के वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सहयोग नहीं मिलने का वजह है वहाँ पे ज़मीनी विवाद है। जयमंगलागढ़ की जो उतना सारे ज़मीन है उस पे सब कोई अतिक्रमण किए हुए हैं, जिस जो कांवर का क्षेत्र है, सब कांवर का क्षेत्र है, सब कोई उसको अतिक्रमण किए हुए हैं। और राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी आपस में एक दूसरे को फेंक रही है। हाँ, इस वजह से वो हम लोग उसको सही से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और अभी मैं हाल फिलहाल में भी एक आवेदन दिया हूँ, आपने मांग पत्र सौंपा हूँ जयमंगलागढ़ के जीर्णोद्धार के लिए। उसका अच्छा, यानी आपके संगठन में जयमंगलागढ़ के जीर्णोद्धार के लिए आप लगातार प्रयास हैं और आशा वही करते हैं हम कि चूंकि हमारा जिला का गौरव है, एशिया का गौरव है, हम लोग जयमंगलागढ़ का नाम हर जगह पे पहुंचाने के लिए एक और काम करते हैं। हर परशुराम जन्मोत्सव के शुभ अवसर पे मैं आज 2-3 साल से कंटिन्यू वहाँ से हर साल परशुराम जन्मोत्सव के दिन मैं वहाँ से अपना परशुराम यात्रा निकालता हूँ, हमारी संगठन निकालती है।
और मोकामा परशुराम मंदिर तक, यानी उस क्षेत्र में उसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए, कहीं ना कहीं उस जागरूक करने के लिए, वहाँ के लोगों को भी जागरूक करने के लिए, और सरकार का ध्यान उधर खींचने के लिए मीडिया, सरकार इस तरह की पर्यटन का जो संभावना है, असीम संभावना है, उसको बने, जिसके लिए आप हर साल परशुराम जयंती के अवसर पर जमंगलागढ़ से मोकामा परशुराम मंदिर तक शोभा यात्रा कह सकते हैं, एक जुलूस के रूप में निकालते हैं। अच्छा, चूँकि आगामी विधानसभा बहुत ही सामने है, जस्ट इस मंथ के बाद ही अब चुनाव होने वाले हैं, तो बिहार विधानसभा, चूँकि आप भाजपा प्रदेश कार्यक्रम कमेटी के मेंबर हैं, तो आपको नहीं लगता कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी तैयारी, आपके संगठन की तैयारी को किस रूप में देखते हैं आप? हमारी संगठन की तैयारी तो पूर्ण रूपेण आज से 15 साल हमारे जो माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महोदय जो हैं, आज 15 साल से काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं हमारे बिहार के लिए, और कहीं ना कहीं तो जनता 3 टर्म उनको मुख्यमंत्री बनाया, कहीं ना कहीं तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो हम तो ऐसे भी कंफर्म है कि हमको तो जीतना है ही। जी। क्योंकि मैं अपने बिहार राज्य के लिए, अपने ज़िला के लिए, अपने गांव के लिए हमारी सरकार, हमारी पार्टी बहुत ही अच्छा काम कर रही है, विकास के तरफ लेके जा रही है, तो स्वाभाविक है जनता हमें वोट करेगी। आप युवा मोर्चा के कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं, आपकी इसमें क्या भूमिका है, क्या कर रहे हैं आप भाजपा परिवार के लिए, चूँकि आप एक अहम सदस्य हैं, किस तरह से आपका सक्रियता है? मैं अपने क्षेत्र में, अपने जहाँ भी मैं इस कोविड-19 लॉकडाउन के वजह से मैं अपने क्षेत्र में ही रह रहा हूँ, और अपने जनता के बीच जिनके पास ये है कि जो बीजेपी या फिर जदयू अच्छा काम नहीं कर रही है, उनके बीच में जा कर के बैठता हूँ, समझाता हूँ और अपने पार्टी की तरफ प्रेरित करता हूँ। यानी लोगों को जागरूक करना, अपने सरकार की उपलब्धि उनको गिनाना, ठीक है, अपने गठबंधन के बारे में, अपना जो उनका आपका अलायंस जिनके साथ है उनके बारे में बताना। अच्छा, कोविड-19 की आपने बात की, वैश्विक महामारी में हर आदमी कहीं ना कहीं, बड़ा से छोटा, गरीब अमीर, सभी समाज के हर वर्ग के लोग परेशान हैं। इस विषम परिस्थिति में भी मैंने देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैंने देखा कि आप सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, इस तरह की जो हमारे से बचाव के सामग्री हो सकते हैं, आपने उपलब्ध कराया है, तो इसके बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैंने हमारी संगठन जयमंगला वाहिनी इस वैश्विक महामारी में राशन भी वितरण करवाया था। जी। जो ज़िले में हर जगह घूम घूम के हम लोगों ने राशन वितरण किया था, बहुत जगह पे वितरण हुई, और उसके बाद मास्क भी हम लोगों ने वितरण कराया, और साथ साथ हमारे सहयोग के लिए माननीय MLC रजनीश बाबू भी मास्क वितरण करने के लिए बहुत सारे मास्क मुझे भी दिए। और एक ही बेगूसराय ज़िला ही नहीं, उनका क्षेत्र खगड़िया और बेगूसराय दोनों ज़िला में पड़ता है, तो वो दोनों ज़िले में मास्क वितरण, मतलब कि हर क्षेत्र, हर मुखिया, हर पंचायत समिति, हर एक युवा नेता तक उन्होंने मास्क पहुंचाने का कोशिश किया, और हर जगह पे मास्क उन्होंने दिया। अच्छा, आपने संगठन के लिए आप साथ होकर जी, आप तो युवा हैं और समाज का काफ़ी, आपके साथ समाज काफ़ी आशा रखती है, आप हमें, हमारे समाज को हमेशा आगे लेते जाते रहें। राजनीति में युवा, चूँकि मैंने बार बार युवाओं का जिक्र किया, और युवा नेता हैं आप, उभरते हुए युवा नेता हैं, आपको हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं, आप राष्ट्रीय स्तर तक ऊपर जाएं। युवाओं का राजनीति में क्या भविष्य है? चूँकि हमारे माता पिता या हमारे जो भी अभिभावक हैं, वो हर क्षेत्र में हमारे लिए संभावनाएं तलाशते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि राजनीति में हमारे युवाओं का भविष्य बने, तो युवाओं का राजनीति में कैसे देखते हैं आप? देखिए, युवाओं को राजनीति में तो आना चाहिए ही, क्योंकि हमारे देश को युवाओं की ही ज़रूरत है। जी। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि युवाओं को राजनीति में भविष्य यही है कि वो अगर अच्छे तरीके से अपने समाज में जनता का सेवा, अपने सहयोग कर रहे हैं, क्षेत्र में विकास के मामले में अच्छे से ध्यान रख पा रहे हैं, तो उन युवाओं के लिए तो राजनीतिक में आना और आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, निश्चित है, बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आपको अगर वो अच्छा काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आपको नहीं लगता कि जो युवा हैं उनको राजनीति में उतना वो मुकाम या उनको स्थान जो उनको मिलना चाहिए, जो उनका वाजिब हक है, उन्हें वो नहीं मिल पाता? मिलेगा। देखिए, अभी है क्या, जो हम युवा हैं, हमारे ऊपर के भी नेता हैं, वो सब अच्छा काम कर रहे हैं। जिस दिन हम युवाओं को लगेगा कि हमारे जो सीनियर हैं, गार्जियन स्वरूप हैं, जो हमारे नेता हैं, हमारा करना वो भी रहें, हमारा मार्गदर्शन करें, हम उन्हीं के अंदर में रह के आगे बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं को भी उचित स्थान मिलना चाहिए। मिल रहा है, जो जितना अच्छा काम कर रहे हैं उस हिसाब से हर लोगों को उचित स्थान मिल रहा है। हम ऐसे ही तो नहीं प्रदेश काल समिति में चले गए। निश्चित रूप से जरूर मैंने कुछ मेरे में देखे होंगे पार्टी के। तो आप जो भी युवा साथी राजनीति में भविष्य बनाना चाहते होंगे, उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? जो अपना भविष्य इसमें देख रहे हैं, उन्हें मैं
हृदय से धन्यवाद कर रहा हूँ और मेरा जहाँ तक होगा मैं उनके लिए सहयोग हमेशा करूँगा, हमेशा उनके लिए मैं खड़ा रहूँगा, हर मोड़ पे उनके साथ हूँ, जो वो अपना भविष्य अच्छे से अच्छे बना पाएँ राजनीतिक कैरियर में। अच्छा, राजनीति में सबका साथ और सबका विकास, चूँकि आपका एक स्लोगन भी रहा है आपकी पार्टी का, बार बार इसको लेकर आवाज़ भी उठाया जाता रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आज भी समाज का एक बड़ा हिस्सा जो सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं रुकावट हो रहा है या वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, या एक बड़ा हिस्सा आज भी है जो देश में वो उसी स्थिति को जी रहा है? देखिए, हम लोग सबका साथ और सबका विकास का नारा लगाते हैं और चाहते हैं कि सबका साथ मिले और सबका विकास हो। हमारे विपक्ष में जो पार्टी है वो साथ सबको होने कहाँ दे रहे हैं। नहीं, तो अब ये आपने हम साथ हो पाएंगे तब तो सबको विकास। आपने बहुत बड़ी बात कही कि बहुत हंसते हंसते आपने बहुत बड़ा व्यंग कर दिया, ठीक है, लेकिन आप अपने तरह से क्या, कैसे, आपका मेरा कहना कि कैसे उन तक जो हमारे समाज के मुख्य धारा से कटे हुए हैं, कैसे उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए? जो हमारे समाज से मुख्य धारा से कटे हुए हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास वो भी करें और जो कटे हुए हमसे भी मिलें, और हमारे जो भी गांव समाज के हर जगह के नेता हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि को भी तो चाहिए जो वहाँ उन पर थोड़ा सा उनकी जो योजना ध्यान दें। जी ध्यान दें। हमारे पार्टी से जुड़े हुए जो भी जनप्रतिनिधि हैं जिस क्षेत्र में भी हैं, वो कहीं ना कहीं सब पे ध्यान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो मुखिया प्रतिनिधि हो या फिर वार्ड कमिश्नर ही क्यों ना हो, किसी भी पद पे हैं वो ध्यान दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं सबको अपने साथ लेकर के एक साथ सबका विकास करें, और इसके पीछे काम चल अच्छा, रहा है। अभी हमने राज्य की बात की, राजनीति की बात की, चूँकि हम बेगूसराय ज़िले में हैं और बेगूसराय जिला बिहार की औद्योगिक राजधानी है, और चूँकि बेगूसराय में भी 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, और चूँकि यहाँ पर पार्टी का अलायंस है, पहले अलायंस पिछले बार का चुनाव में पार्टी का गठबंधन नहीं था, जदयू भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि जदयू बेगूसराय विधानसभा, ये बीजेपी का जो है बेगूसराय विधानसभा में ज़्यादा अच्छा, मतलब यूँ कहें कि परिणाम अच्छे नहीं रहे, और जो यहाँ के उस समय के जो विधायक थे वो उनको भी हार का मुंह देखना पड़ा। इस बार आपकी पार्टी फिर पुनः गठबंधन के साथ है, जदयू के साथ फिर अलायंस हो गया है, क्या बोलते लोजपा भी है, तो कहीं ना कहीं आप बेगूसराय की राजनीति में अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं? देखिए, हमारी केंद्र में भी सरकार है और बिहार में भी अभी मैं एनडीए गठबंधन में सरकार में ही हूँ, और बेगूसराय की राजनीति विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास हर बार करते हैं। पिछले बार मुझे उन लोगों ने तोड़ा, लेकिन इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ बेगूसराय को जीतेंगे। यानी बेगूसराय के 7 विधानसभा क्षेत्र पर इस बार आपको, चाहे आपके अलायंस के हो या आपका अपना दल हो, जीतेंगे हम। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। आप लोगों का आशीर्वाद मिले हमारी पार्टी को, हमारा आप लोगों का सहयोग मिले। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, बेगूसराय की जनता से, जो दर्शक यहाँ से आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी पार्टी की ओर से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने बेगूसराय की जनता से यही अपील करता हूँ कि आप एक मत होकर के हमारी पार्टी को वोट करें, बहुमत की सरकार बनाएं, तभी तो हम लोग आपके लिए कुछ अच्छा काम कर सकेंगे। और अभी तक मैंने जो भी काम, हमारी पार्टी जो भी काम की है, विकास का ही काम किया है और समाज के हित में ही काम किया है। अच्छा, चूँकि आप युवा हैं और हमारा भारत युवाओं का देश है, तो युवा जो आप यहाँ से सुन पा रहे हैं, आज के युवाओं को देखा जा रहा है कि बहुत सारी मतलब वो अपने भविष्य के निर्माण को लेकर बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं, निराश हो रहे हैं। तो जो युवा आपको सुन पा रहे हैं, अपने माता पिता के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति उनकी जो जवाबदेही है, उसका निर्वहन वो कैसे अच्छे से कर पाएँ, तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक युवा होने के नाते? मैं तो सबसे पहले हर युवाओं से यही विनती, यही गुजारिश करूँगा कि वो अच्छे से अच्छे शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करें, जी। अच्छे से अच्छे स्थान बनाएं, अपना स्थान बनाएं, और पहला प्रयास हो कि हम किसी अच्छे जॉब में जाएं, कहीं अच्छी पढ़ाई लिखाई करके कोई अच्छी जगह पे जाएं, और राजनीतिक तो है ही, वो तो करना ही है। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारी देश आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं, आप जहाँ भी रहें, आप जरूरी नहीं कि आप राजनेता बनकर देश की सेवा करें, आप पढ़ लिख कर अपने समाज की सेवा कर सकते हैं, आप किसी पद पे जाएं, राजनीति के साथ जुड़ाव रहें, आप देश और समाज से जुड़े रहें। और हाँ, ये और देश और समाज के लिए जब भी आपकी आवाज़ लगाई जाए तो आप हमेशा राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए तैयार रहें।
अच्छा, केबी स्टूडियो जो लगातार 4-5 महीनों से डॉक्टर रोशन सर ने जो मंच दिया है यहाँ के युवाओं को, यहाँ के अभिभावकों को, यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग को, साहित्यकारों को या कलाकारों को या हर क्षेत्र के लोगों को, उनके विचार से संपूर्ण बेगूसराय कहीं ना कहीं उनके विचार से प्रकाशित हो रहा है, जागृति आई है, जागरूकता फैला है। तो केबी स्टूडियो के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर से रोशन सर को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बेगूसराय में स्टूडियो डाल करके यहाँ के युवाओं को, युवा नेताओं के, यहाँ के मतलब अच्छे टीचर्स हों, जो भी हैं, हाँ, इन सबको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जो बेगूसराय की जनता को सही मार्गदर्शन केबी स्टूडियो के थ्रू कर सके। इसके लिए मैं रोशन सर को फिर से धन्यवाद कर रहा हूं, और आप लोग जितने भी केबी स्टूडियो के सभी सदस्य हैं सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है। आपको भी बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए कि आप हमारे बीच आए और अपने विचार हम सबों से साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो भी आपने हमारे समाज के एक युवा शक्ति को सुना। मैं पुनः एक बार बता दूं, युवा किसी भी राष्ट्र की शक्ति होती है, आधार होता है और उसमें ऊर्जा और प्रबल संभावनाएं होती हैं। युवा ही सकारात्मक ऊर्जा से लेस होकर समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभा सकता है। तो आए दिन और भी इस तरह के युवाओं को विचार हम सुनेंगे। अभी आपने इनके विचार का लाभ लिया। आशा करते हैं कि आप सबका प्यार, आप सबका सहयोग हमें मिलता रहेगा। हमारा एक यूट्यूब चैनल है स्टार ऑफ बेगूसराय। आप तमाम दर्शकों से निवेदन होगा कि आप उसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ डॉक्टर रोशन कुमार के नाम से एक फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो करें और उसे भी शेयर करें, अधिक से अधिक उसको देखें, उसमें प्यार दें उसे। और कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय का जो ग्रुप है उसे भी आप अपना प्यार दें, उसका अपना समर्थन दें। आप तमाम लोगों से मैं बार बार यही अनुरोध करता हूं और आशा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं शुभम कुमार बेगूसराय के जनता दर्शकों से निवेदन करता हूं कि केबी स्टूडियो के यूट्यूब चैनल स्टार ऑफ बेगूसराय को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें, जिससे कि हमारी बात प्रदेश देश लेवल तक पहुंच सके। धन्यवाद। और डॉक्टर रोशन कुमार सर का फेसबुक पेज है कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, को फॉलो करें और बहुत सारा प्यार दें। धन्यवाद।